Okay, we'll see the homework of previous to previous class. This was missed in the previous class. What is the ratio of Q by Q? You should remind it. If I miss any question, you just remind me there itself. All right, देखो ये क्वेश्चन था कि charge out of charge Q is there, how much we should remove and keep nearby so that maximum force. So let small q is removed. So that is q1. Other charge remaining will be q2. q minus q upon r square. तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों जगह. क्या आ गया? फॉर मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स df क्या होना चाहिए? ये मैक्सिमम मिनिमम. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे. वेरिएबल क्या है? स्मॉल q. हाउ मच वी शुड रिमूव. तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया. ये तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो. इसका डिफरेंशिएशन कैपिटल Q भी कांस्टेंट है, वो आगे आ जाएगा. एंड Q का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा स्मॉल q का. इसमें 2q आएगा, पावर आगे आ जाएगी और एक कम भी हो जाती है. h टू द पावर n वाला फार्मूला. n x n टू द पावर n minus 1. तो ये 2q हो जाएगा. और मैक्सिमम मिनिमम दिस शुड बी 0. सिंस ये 0 नहीं है तो ये 0 हो जाएंगे. इसको इक्वेट कर दिया. Therefore, ratio comes to be 2/1. Or in other words, Q should be capital Q by 2. कितना चार्ज रिमूव करें? 50%. सपोज 10 कूलम है तो 5 कूलम निकालना पड़ेगा. 8 है तो 4, 9 है तो 4.5, like this. 50% if we remove and keep it nearby, they will apply maximum force on each other. है ना? All right, this was missed. And also in this explanation of in this question, by mistake I told कि opposite charges will go away in neutral conductor. In fact, opposite charges will come nearby. यहाँ पे आ जाएंगे और same charge will go away. तो इसलिए force of attraction होता है induction से ना. Suppose this is positively charged plastic. Electrons will come closer and shortage of electron will be at farther distance. Therefore, attractive force will take place. So opposite charges will come closer in neutral conductor in this case. So there was the correction in the explanation here. Now, one more point. यहाँ पर मैंने moment of force, when we say dipole moment, तो मोमेंट वर्ड होता है तो r से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया. देखो यहाँ पे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया चार्ज को, और मोमेंट ऑफ फोर्स में r को फोर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. Here also by mistake I told divide. Rather it should be multiplied. ठीक है. तो you can just point out there. कुछ मिस्टेक होती है एक्सप्लेनेशन में. You can clarify there. Don't keep on listening just blindly. Any correction is there, you do it immediately or clarify immediately in case of any doubt. All right, तो you continue. ये क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, इसमें डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ओके, वी हैव सीन डायपोल के दो टॉपिक देखे. डायपोल मोमेंट इज हाउ मच? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डायपोल लेंथ. दिस इज द डायपोल मोमेंट, यूनिट कूलम मीटर. एंड दूसरा फार्मूला क्या देखा है? टॉर्क का. टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा, है ना. तो कभी कभी P डायरेक्ट नहीं देंगे, Q इंटू
Q इंटू 2A से निकालना पड़ता है। यहाँ पे इनफैक्ट यहाँ पे तो P निकालना है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, जो डिस्टेंस है that will be 2A, that will be 15 plus 15, 15 लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्सिस के, नेगेटिव z एक्सिस और 15 राइट साइड में ओरिजिन से, टोटल विल बी 30, that is 0.3। Q कितना दिया है 2.5 into 10 to the power minus 7 into 0.3, 0.75 into 10 to the power minus 7, we can write 7.5 into 10 to the power minus 8 coulomb meter. This is the answer direct. Only thing you have to identify 2A correctly. All right. Then this was done. This was done. तो इसमें भी मिस्टेक की है, सम ऑफ यू डन इट। यहाँ पर E पहले दिया है बट फार्मूला इज P क्रॉस E, तो P के कोएफिशिएंट पहले सेकंड रो में आएंगे। I कैप इज नॉट देयर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, तो ये होगा 0 1 1, कोएफिशिएंट ऑफ J एंड K आर 1 ईच, एंड सेकंड वेक्टर इज दिस, तो 2 I कैप प्लस 2 J कैप, तो 2 2 एंड 0। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में मिस्टेक की है सम ऑफ यू। उसके बाद इसमें कैलकुलेशन आल्सो नॉट डन प्रॉपर्ली। आई पहला एलिमेंट लेंगे I, तो इसका रो एंड कॉलम हाइड करना है, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, 1 into 0 विल बी 0, रिमेनिंग को मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाइड ऑफ रिमेनिंग टर्म्स, तो 2 आ गया। फिर सेकेंड टर्म के सामने J लिखा जाता, माइनस लिखा जाता है, ये सीक्वेंस ऐसे चलती प्लस माइनस प्लस, तो माइनस J लिखा, तो इसका रो एंड कॉलम हाइड किया, मल्टीप्लाइड फर्स्ट एंड लास्ट 0 हो गया, माइनस मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग, तो -2 है। फिर से K कैप में फिर से प्लस आ जाएगा, दिस विल बी हिडन, एंड अगेन मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड लास्ट विल बी 0, माइनस मल्टीप्लाइंग रिमेनिंग इज -2, so it comes -2 I cap plus 2 J cap minus 2 K cap Newton meter. Its magnitude will be root of this square plus this square plus this square. सब प्लस हो जाएंगे, माइनस वाले भी स्क्वायर, it will be 4 into 3 रूट के अंदर 4 will come out of the root, 2 root 3 Newton meter is the magnitude. All right, तो just be careful, सीक्वेंस में जो पहला वेक्टर है उसके डिजिट्स पहले आएंगे, बाद में जो वेक्टर है लास्ट में आएंगे उसके डिजिट्स। ऑलराइट, और सपोज बाय मिस्टेक यू आर डूइंग दिस, E के पहले लिख दिए और P के बाद में, तो टर्म्स विल इंटरचेंज, यहाँ पर प्लस होगा, ये माइनस ये प्लस, बिकॉज A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस C, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, साइन इंटरचेंज हो जाते हैं, और ये ऑफ कोर्स दिस विल नॉट चेंज इन एनी केस, दोनों में सेम आएगा। एंड दिस क्वेश्चन वाज आल्सो डायरेक्ट, एंड PE sin theta, I gave you the hint that day, PE and sin theta is 30 is 1/2. If you simplify it, it comes to be 10 to the power -4 Newton meter. Quite a low torque because charge is dipole moment is very small. Okay, we'll see further. Let's see. Next is what we were discussing, the field, है ना? इसकी फील्ड कैलकुलेट करेंगे, एक्सियल पॉइंट, वी कॉल इट एक्सियल पॉइंट, सम ऑफ द बुक राइट एंड ऑन पोजीशन। तो पहले डिस्टेंसेस आई टोल्ड यू,
Okay, consider dipole. This introduction you can give in any case. ठीक है. Of charges minus q plus q separated by distance 2a. Let p be the point on the axis axial. P be the point on its axis at on its axial point or axis you can call it at distance r from the midpoint. Distance midpoint से r है. Line joining both the charges and extended is called axial line. Point on that will be axial point. Distance of p from plus q. यहाँ से कितना होगा? This much distance, this much only. r में से a subtract कर देंगे. And distance from minus q will be, इसमें a add हो जाएगा, a plus r, because distance is taken from center of the dipole, not from the end of the dipole. All right. तो फील्ड, अभी हम फील्ड लिखेंगे दोनों चार्जेस की, उसको वेक्टर से ऐड कर देंगे. दैट्स ऑल है ना. फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट पॉइंट पी इज गिवन बाय के क्यू बाई आर स्क्वायर वाला फार्मूला. पॉइंट चार्ज की फील्ड, तो डिस्टेंस आर माइनस ए है, उसका स्क्वायर होगा, प्लस क्यू की फील्ड आउटवर्ड है ना, अवे फ्रॉम द चार्ज टुवर्ड्स राइट इन दिस डायग्राम, है ना. इन दिस डायग्राम राइट, नॉट ऑलवेज. somebody may take minus q this side plus q this side, then it will be this side, left हो जाएगा फिर. But in this diagram it is rightward, and minus q की k q by r square, r is nothing but r plus a here square. माइनस की फील्ड टुवर्ड्स इट होती है, माइनस की, तो लेफ्ट आएगी. तो राइट वाली फील्ड बड़ी होगी बिकॉज प्लस क्यू इज क्लोजर टू द पॉइंट, डिस्टेंस कम है, तो फील्ड इज स्ट्रॉन्गर. दोनों का वेक्टर सम विल बी प्लस क्यू की फील्ड माइनस क्यू की फील्ड. अभी यहाँ पे मॉड लिखा, देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड में लिखना है. व्हाई? बिकॉज वी आर कंसीडरिंग द डायरेक्शन. यहाँ पे देखो डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन की वजह से हमने माइनस किया है, तो यहाँ पर मॉड में लिखना. आई टोल्ड यू फील्ड शुड बी रिटन ऑलवेज, माइनस की फील्ड शुड बी रिटन इन, पे अटेंशन इन द क्लास. हु इज दैट? म्यूट करो किसका है और क्लास में. ऑलराइट, तो माइनस है, इसीलिए यहाँ पे मतलब मैग्नीट्यूड निकाला और बाद में माइनस किया यहाँ पे. इफ यू राइट माइनस हियर आल्सो, यहाँ भी माइनस, फिर से प्लस हो जाएगा. इट मीन बोथ द फील्ड्स आर इन सेम डायरेक्शन. नो, इट इज नॉट. मॉड लिया, मैग्नीट्यूड निकाला, एंड देन वेक्टर से उसको हमने ऐड किया. तो कॉमन टर्म्स हैव कम आउट, के क्यू बाहर आ गया, ये प्लस हो जाएगा मॉड की वजह से. एंड नेट फील्ड विल रिमेन टुवर्ड्स राइट बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा. दिस आई हैव ड्रॉन बिगर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा. आई हैव ड्रॉन स्मॉलर वेक्टर. तो हायर वैल्यू राइट साइड में है, लोअर वैल्यू लेफ्ट में, तो हाई वैल्यू नेट फील्ड विल बी दिस साइड. ये जो फील्ड होगी ई एक्सियल विल बी टुवर्ड्स राइट. ठीक है. तो कितना आएगा, इसको सिंप्लीफाई करना है. लेकिन अभी इसको कॉमन ले लिया, इसका एलसीएम लिया, स्क्वायर हो जाएगा अंडर, ये एक प्लस एक माइनस है, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ऊपर जो है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, इसमें प्लस आएंगे, इसमें माइनस, और इसका जो टर्म बचेगा 2ra, इसका माइनस माइनस प्लस 2ra हो जाएगा, तो 4ra बचेगा. तो आई हैव रिटन डायरेक्टली नाउ 4ra कैन बी रिटन, 2 सेपरेट कर दिया इसको, ठीक है, और r को भी q को इधर ले आए, q इंटू 2a लिखा, r को सेपरेट कर दिया. q इंटू 2a इज नथिंग बट p, तो ये p आ गया, 2 as it is r as it. तो दिस इज द, इनफैक्ट यहाँ पर थियरी यहाँ पे क्लोज कर सकते डेरिवेशन, बट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी विल सी एक्स्ट्रा पॉइंट. यहाँ पे क्लोज कर सकते, यू कैन जस्ट क्लोज इट. ठीक है. डायरेक्शन इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू. दैट इज डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट. इस फील्ड की डायरेक्शन किधर है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है, राइटवर्ड है. राइटवर्ड इज व्हाट? डायरेक्शन इज फ्रॉम माइनस
q2 plus q this side है, that is in the direction of dipole moment. Rightward है, that happened to be the direction of minus q plus q, minus q2 plus q, that is the direction of dipole moment, p की direction में. ठीक है, यहाँ पे हम वेक्टर के फॉर्म में भी लिख रहे हैं. Continue to listen. If r is much larger as compared to a is a dipole length. अगर short dipole है ना, suppose a is 1 millimeter और r is say 1 meter, है ना, तो it is very large, very very large. 1 millimeter is 0.01 0.001 in fact, है ना, तो very small. तो this is negligible, ये 0 हो जाएगा. तो नीचे क्या हो जाएगा, r to the power 4, ऊपर एक r है, एक r चला जाएगा, r to the power 3 बचेगा. तो न्यूमेरिकल्स में we use this formula. Derivation we can finish it here. And डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर वेक्टर लगा दो और p कैप लिख दो. p कैप क्या, ओके, यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो शार्ट डायपोल के लिए वेक्टर फॉर्म में भी लिख दिया है. p कैप इज व्हाट, p कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ p. p कैप इज यूनिट वेक्टर ऑफ p. तो जो p की डायरेक्शन होती है वो यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो बाकी चेंजेस नहीं होंगे. दिस विल रिमेन एज इट इज. p कैप मींस ओनली डायरेक्शन, नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ समथिंग. तो दिस इज व्हाट इज द डेरिवेशन. देख लो यहाँ तक. इनफैक्ट here up to here main derivation is there. You can wind up here, but numericals point of view, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. यहाँ पे एरो लगा देंगे तो यहाँ पे p कैप लिख देंगे. ठीक है, हमने डायरेक्शन सेपरेट लिख दी. यहाँ पे डायरेक्शन इज फ्रॉम minus q2 plus q. You can see this direction. All right. माइनस q से प्लस q की तरफ है, that is the direction of p. So up to here you can wind up derivation. All right, can you see clearly? थियरी पार्ट में यहाँ तक कर सकते. नोट डाउन. तो व्हाट वी डिड, दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड लिखी और वेक्टर से ऐड किया और यहाँ पर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया और इसको ब्रेक करके q इंटू 2a, इसमें से 2a ब्रेक किया. दिस q इंटू 2a नथिंग बट डायपोल मोमेंट, ये वाला टर्म. कैन यू सी q इंटू 2a इज डायपोल मोमेंट. That is direction of p. No problem. If any difficulty or anything not understood, you can ask, or anything, any written error is there, you can just clarify. Here is minus q in the mod will become plus q. All right, then extra point we have seen numericals point of view से short dipole के लिए we can write like this. This is used for numerical or generally mostly this is used. Short dipole is given.
तो देखो यहाँ पे यू कैन नोटिस वन पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल इज 1/r³ है। सिंगल चार्ज में कितना होता है, सिंगल का 1/r² होता है। डायपोल में एक पावर बढ़ गया, देखो क्यूब हो गया नीचे। ठीक है, सिमिलरली we can do the derivation of other point, which is called equatorial plane, which is passing perpendicular to the dipole and also passing from its midpoint. देखो यहाँ पर ओके, वन मोर पॉइंट आई वांट टू एक्सप्लेन। देखो अगर हमने टर्न कर दिया डायपोल को, -q इधर है, +q इधर है, देन डायपोल मोमेंट विल बी दिस साइड। ये ऊपर का एरो तो राइट, लेफ्ट टू राइट रहेगा हमेशा, इवन इफ एरो दैट डायरेक्शन इज रिवर्सल। तो इधर है, तो अभी एक्सियल पॉइंट विल बी ऑन एक्सियल पॉइंट, फील्ड विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। इफ वी रिवर्स इट है ना, डायपोल को टर्न कर दिया, -q राइट में ले आए और +q लेफ्ट में, तो डायपोल मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, तो फील्ड इज टर्निंग टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना। तो अगर वर्टिकल कर दिया तो ऐसा, तो इधर हो जाएगी एक्सियल फील्ड, ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में होगा, तो तभी भी डायरेक्शन विल बी फिक्स। यहाँ पर भी देखो, इवन इफ वी टेक द पॉइंट हियर, यहाँ पे पॉइंट लेते P, तो एक्सियल फील्ड विल बी कमिंग सेम डायरेक्शन जो इधर आई है, लेफ्ट टू राइट, हियर आल्सो लेफ्ट टू राइट, बिकॉज नाउ -q विल डोमिनेट, ये वेक्टर बड़ा हो जाएगा E -q का, और प्लस वाले का छोटा हो जाएगा, तो नेट फील्ड विल बी remaining in the direction of dipole moment, always on the axial point, whether you take the point this side or you take the point other side, direction will be fixed, this is fixed। यहाँ पे जो हमने लिखा है, no change, you can take the point anywhere, but it should be an axial point, line joining, but not inside the dipole। ये यहाँ नहीं लेना, यू में से सर ये भी एक्सियल पॉइंट है, बट दिस इज अ सिस्टम, वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम ऑफ डायपोल, तो पॉइंट शुड बी आउटसाइड, दिस साइड और दिस साइड, ये रेंज में या ये रेंज में, इधर अंदर नहीं लेना, अंदर तो अपोजिट आएगा, इनसाइड द डायपोल इट इज कमिंग लाइक दिस। देखो एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस, they are starting from पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये भी वही पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, फील्ड ऐसे आ रही। इसमें क्या हो रहा है, ये इनफाइनाइट वाली जो लाइन है ऐसे जाके ऐसे आ रही, ऐसा है, इट इज नॉट वायलेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस, पॉजिटिव से ओरिजिनेट हुई, ऐसे जाके इनफाइनाइट से ऐसे नेगेटिव की तरफ एंड अप हो गई, है ना। और सिंस दे डोंट फॉर्म द क्लोज लूप, तो अंदर ऐसे नहीं आएंगे, अंदर अपोजिट आ रही, तो दिस इज द सिस्टम ऑफ डायपोल, ये सिस्टम हो गया। क्लियर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इनसाइड पॉइंट्स, है ना। सिस्टम के बाहर जो है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो डायरेक्शंस आर इंपॉर्टेंट हियर, यू हैव टू नो ऑल द पॉइंट्स, मैग्नीट्यूड आल्सो, दिस रिलेशन आल्सो, दिस रिलेशन आल्सो, डायरेक्शन आल्सो। यूनिट क्या होगी, व्हाट विल बी द यूनिट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट चेंज, फार्मूला न्यूटन क्या रहती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो लेट द फार्मूला चेंज, यूनिट विल नॉट चेंज। यू में आज सर यहाँ तो क्यूब, नीचे तो क्यूब हो गया,
आर की डायमेंशन तो बढ़ गई, लेकिन ऊपर भी तो था q इंटू 2a, एक आर की डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी इफ वी कंपेयर विद द पॉइंट चार्ज की फील्ड. But field we define from the unit we define from the formula force per unit charge, that is Newton per Coulomb. In any case, field की unit same रहेगी. Now what is the question? ये है, okay, let me hold it like this. What is the angle between direction of dipole moment and field on the axial point of dipole? Field on the axial point, axial line due to dipole. What will be answer? You want to reply? Could you get the answer? Yes, right answer. जिधर देखो, जिधर फील्ड है, जिधर जिधर डायपोल मोमेंट है उधर ही फील्ड है. क्या ये वाले डायग्राम में देखो, जिधर डायपोल, यहाँ पे डायपोल मोमेंट किधर है, ये डायपोल मोमेंट इधर आया नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और फील्ड भी इधर हमने यहाँ पे लिखा भी है, देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ पी, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 0, both are in same direction. 0 since both are in same direction. इसीलिए डायपोल को अपनी खुद की फील्ड में टॉर्क कभी नहीं फील होगा, इसीलिए हमने एक्सटर्नल फील्ड लिखा था, याद है वहां पे ऊपर. अगर वो अपनी खुद की फील्ड में टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, क्या टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, पीई साइन थीटा, तो पीई इंटू 0, तो ऑलवेज 0. तो टॉर्क विल, डायपोल विल नॉट एक्सपीरियंस द टॉर्क in its own field because always angle will be 0. तो external field what use किया था हम लोगों ने in previous class, derivation, torque on dipole due to external field. External field में torque लगेगा, own field में no torque. Similarly, now we can see an equatorial plane. Equatorial plane will be will be passing perpendicular, ये ऐसे रहेगा इक्वेटोरियल प्लेन इस तरह से, तो इक्वेटोरियल लाइन भी बोल सकते हैं. इक्वेटोरियल लाइन विल बी पासिंग परपेंडिकुलर टू द डायपोल मोमेंट एंड मिड पॉइंट. ठीक है, तो यहाँ पर सब अभी डिस्टेंस, अगेन सपोज वी आर टेकिंग द पॉइंट P, डिस्टेंस कहाँ से लेनी है, उसके मिड पॉइंट से. R इज दिस डिस्टेंस, तो ये इन फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम दिस डिस्टेंस विल बी, ये वाली जो डिस्टेंस को r डैश कर लो, it will be under root of r square plus a square. एंगल दोनों तरफ से सेम आएंगे, थीटा थीटा, बिकॉज डिस्टेंसेस आर इक्वल, इन हाइपोटेन्यूस आर इक्वल. नाउ माइनस चार्ज जो है ये माइनस क्यू, इसकी फील्ड पॉइंट P पर तो इधर आएगी, इसकी फील्ड जो है पॉइंट P पर टुवर्ड्स इट, on point P it will produce a field in this direction. This is due to minus q. कितना होगा due to minus q? E due to minus q will be k q upon r dash square. ये डिस्टेंस इधर से भी r dash रहेगा, दोनों तरफ से सेम रहेगा, यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये जितना ये डिस्टेंस है उतना है, तो ये इनफैक्ट दिस विल बी के क्यू, मॉड लिखेंगे फिर से, यू में हैव डाउट कि सर माइनस चार्ज है तो मॉड में लिख दिया, तो प्लस हो गया वो, और डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर अंडर रूट है तो रूट हट जाएगा. ठीक है, ऐसे इतना हो जाएगा. ऑलराइट, तो इसकी प्लस क्यू की इसकी फील्ड इट विल बी like this,
सेम, ठीक है, यहाँ पे स्पेस बनाना पड़ेगा। तो फील्ड ड्यू टू बोथ लिख देते हैं। लेट मी राइट फील्ड ड्यू टू बोथ, एक मिनट। Field due to both. Okay, yeah. Can you see? Distance is same in field due to both charges at P will be equal in magnitude. Magnitude कितना होगा? E will be KQ by R plus A square, R square plus A square, ठीक है। तो ये आ गया। नाउ इसके कंपोनेंट देखो अभी, इसके कंपोनेंट अगर हम करें, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा आएगा, और ऊपर वाला एंगल भी थीटा। अभी इधर से देखो, ये भी एंगल थीटा है, सेम दिस इज थीटा। हॉरिजॉन्टल के साथ सेम लाइन एक्सटेंड रहेगी, हॉरिजॉन्टल के साथ सेम एंगल। तो ये कंपोनेंट कितने हो जाएंगे? दोनों के 2E क्यू कॉस थीटा, और ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, साइन कंपोनेंट E क्यू कॉस थीटा, और ये नीचे वाला। Are you able to see the diagram properly? This is EQ cos theta. सॉरी, दोनों cos थीटा लिख दिया गया। ये sin थीटा आएगा, एंगल से दूर वाला कंपोनेंट, नीचे भी sin थीटा। ऑलराइट, नीचे का भी कंपोनेंट EQ sin थीटा। यहाँ पे देखो, sin theta component gets cancelled because they are in opposite direction. Cos theta components will be added up. Therefore, net field will be twice of equivalent field, जिसको हम इक्वेटर, फील्ड एट इक्वेटर लिख रहे हैं। इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट विल बी 2 times of E। मॉड में इसलिए लिखा कि माइनस नहीं लिखना है तुम्हें, बिकॉज वी आर टेकिंग द मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर से ऐड कर रहे हैं। दोनों दो एरो लगा देते हैं यहाँ पे, देखो वी आर विल पुट 2 एरोस, है ना। तो दोनों ऐड अप हो गए, 2 times ऑफ फील्ड ड्यू टू 1 into cos थीटा। cos थीटा कितना होगा? देखो यहाँ से देखो, दिस इज थीटा, तो a अपॉन हाइपोटेन्यूस दिस, a अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर हाफ। तो ये पावर ऐड अप होके 3/2 हो जाएगी। दोनों टर्म्स, डिनोमिनेटर के दोनों टर्म सेम है, तो पावर जो है ऐड अप हो गई 3/2। और ऊपर क्या बचा अपना? a into 2 into a q, q into 2a, सॉरी, है ना, q into 2a लिख सकते हैं। दैट इज नथिंग बट ए p ओनली। फील्ड एट इक्वेटर इज, k की वैल्यू पुट कर दिया हमने 1/4πε0 p, q into 2a is p, नीचे ये आ गया। डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन फ्रॉम प्लस, देखो इस तरफ है डायरेक्शन। नेट फील्ड इज दिस साइड विच हैपन टू बी plus q2 minus q, plus q2 minus q, that is opposite to dipole moment। and आगे के टर्म से मैं यहाँ, you have to wind up here itself, you have to wind up, theory part यहीं पे wind up करना है। just I will show you again, एक मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते, you have to wind up here itself, ठीक है। you can see now, let me show you full, देखो, can you see? okay, you can see it, थोड़ा और बड़ा। तो equatorial is leftward as per this diagram, इस तरफ है।
cos theta की वैल्यू पुट कर दी, विच इज a अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर हाफ. पावर जो है ऐड अप हो जाएंगे. दिस इज 1/2. ठीक है. तो this is the derivation ends here. Now short dipole के लिए क्या करना है? ये a will be negligible. a is negligible, तो यहाँ पर r, ये जो r है, पावर आउटसाइड में 3/2 है. 2 will get cancel, again r cube comes, and in vector form माइनस p की तरफ है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन माइनस यूनिट वेक्टर ऑफ p. यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं, ये एरो लगा देंगे तो माइनस p कैप लिखना पड़ेगा ऐसा. इफ यू वांट टू राइट इन वेक्टर फॉर्म हियर, तो यू कैन राइट माइनस p कैप. यहाँ पे माइनस p कैप से मल्टीप्लाई करना है. देन वी डोंट हैव टू राइट ऑल दिस. हम लोगों ने डायरेक्शन सेपरेट लिखी है, इसलिए यहाँ पे माइनस p कैप नहीं लिखा है. इफ यू डोंट वांट टू राइट दिस ऑन, तो माइनस p कैप जैसा हमने यहाँ पे लिखा है शॉर्ट डायपोल के लिए लिखा है. ऑलराइट. तो न्यूमेरिकल्स के लिए देखो, ये वाला फार्मूला पर्टिकुलरली दिस वन, दिस इज वेरी वाइडली यूज्ड. दिस इज सेम एज ऑफ द प्रीवियस वन. क्या डिफरेंस है प्रीवियस में? प्रीवियस में यहाँ पे 2 था. जब एक्सिस है, एक्सियल पॉइंट है, सेम डिस्टेंस के लिए 2p, और इक्वेटोरियल पॉइंट में ओनली p, सेम डिस्टेंस r के लिए फ्रॉम द मिड पॉइंट. दिस इज हैपन टू बी हाफ. दिस हैपन टू बी हाफ of the previous case. And since dipole की जो फील्ड, दोनों फील्ड में देखो, दोनों एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब ग्राफ फिर ऐसे ही आएगा, डिक्रीजिंग एट फास्ट रेट, डिक्रीजिंग एट वेरी फास्ट रेट. ठीक है. तो दीज आर द एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर न्यूमेरिकल्स. वी आर गोइंग टू यूज दिस. और डायरेक्शन यही, डायरेक्शन हम यहाँ से लेंगे प्लस q से माइनस q, that is opposite to dipole moment, and that is also opposite to the previous field. Previous field was towards dipole moment. This is opposite to dipole moment. Are you getting it? Direction change हो गई क्योंकि location of point is changed. I will tell you one more point. No problem so far. यहाँ पे लिखा है साइन कंपोनेंट कैंसल्स एंड कॉस कंपोनेंट्स आर एडेड. कॉस थीटा कंपोनेंट्स एड्स. ये EQ stands for equatorial field and AX stands for axial field. ठीक है. So you can finish your derivation point here itself. These are the points used for numericals. So these are the important derivations for board examination. Either this or previous one can be asked in your board's examination. ठीक है. Now some points we'll discuss
some questions we'll discuss here. जैसे suppose if the distance of point from the center of short dipole becomes half, what is the effect on the field? Distance half हो गई, other parameters remain same. They have not mentioned other parameters. It means they are not changing other things. केवल distance half है. In both cases, it is valid for both cases. Either point is on the axial or point is on the equatorial plane. Distance half हो गया ये देखो यहाँ पर बाकी टर्म तो सेम है, तो ये हो जाएगा ऐसा r/2 का क्यूब, है ना, तो ये हो जाएगा 8 ऊपर आ जाएगा अपॉन r क्यूब, 8 टाइम्स since E in this case is inversely proportional to R cube, है ना. पॉइंट चार्ज के लिए 4 टाइम्स हो जाती है, इसमें 8 टाइम्स हो जाएगी, बिकॉज 1/2 आ जाएगा नीचे क्यूब, तो दैट बिकम्स 8 ऊपर आ जाएगा. ठीक है, अदर पैरामीटर्स रिमेन सेम. एंड व्हाट अबाउट दिस, व्हाट इज द angle between directions of electric fields on axial point and equatorial point? इसका आंसर क्या होगा? दोनों फील्ड की बीच का डायरेक्शन एंगल क्या है? बोलो क्विकली. एक्सियल पॉइंट पे जो फील्ड होती है पी की डायरेक्शन में होती है ऐसे, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो फील्ड थी अपोजिट टू पी थी. दोनों अपोजिट है, अपोजिट, देयरफॉर 180 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री हुआ कि नहीं, और पाई रेडियन हुआ कि नहीं? Are you understanding this point or not? Don't write 90 degree. Most of the time I get the answer 90. How 90 will come? So what is the explanation given? Sir, equatorial point 90 degree पे होता है. But question is what? Axial and equatorial point के जो field है उनके बीच का एंगल. Axial point की जो field है that goes in the direction of dipole moment, and ये opposite है उसके. So both will have the angle 180 degree between them, not 90 degree. ठीक है, होता है क्या एक्चुअली, देखो आई वाज टेलिंग यू द पॉइंट. जैसे ये डायपोल है, ये डायपोल है, फील्ड वेक्टर से ऐड होती है. डायपोल जो है, सपोज आई टेक किया, ये यहाँ पर जो फील्ड इधर आ गई, फिर डायरेक्ट फिर ऐसे ऐसे होती, एट सम ऑफ द पॉइंट इट गोज वर्टिकली अप आल्सो, इट बिकम्स परपेंडिकुलर टू द नेट फील्ड, परपेंडिकुलर हो जाती है डायपोल मोमेंट के, है ना. और उसके बाद फिर और हम इस तरफ आते हैं तो अपोजिट हो जाती है. इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एक्सियल पॉइंट से, मतलब टुवर्ड्स द डायपोल मोमेंट टू अपोजिट. समवेयर इट आल्सो बिकम्स परपेंडिकुलर. ये सर्टेन एंगल है ना, एक्चुअली वो ऐसा कुछ tan थीटा इज इक्वल टू 2 आता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2. तो वहां पर उस पोजीशन पर इट बिकम्स वर्टिकली अप आल्सो. धीरे धीरे उसकी डायरेक्शन चेंज होती, यहाँ पर ऐसे रहती, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर आप सेम डिस्टेंस आर के लिए फिर ऐसे हो जाती, फिर ऐसे हो जाती. ठीक है, तो बोथ आर अपोजिट, एक्सियल पॉइंट की और इक्वेटोरियल पॉइंट की. ठीक है, और व्हाट इज द रेशियो ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ ई एक्सियल टू द ई इक्वेटोरियल फॉर शॉर्ट डायपोल. दोनों का रेशियो क्या है if points are at same distances from the center of dipole? क्या रेशियो है बाय द वे? रेशियो विल बी 2:1. एक्सियल की फील्ड ज्यादा होती है, ट्वाइस होती है सेम डिस्टेंस के लिए.
शॉर्ट डायपोल के लिए क्या था यहाँ पर k इंटू 2p/r3 और यहाँ पर नीचे क्या आया था k इंटू p/r3 दैट इज 2:1। तो it is twice for same distance. Clear? These points are okay or not? Anything you want to ask here? Let me show you all the three questions together. Short dipole का formula भी ऊपर है तुम्हारे सामने. And questions are based on the short dipole most of the time, without mentioning even. Clear? So formula we have seen 1/4 pi epsilon naught 2p/r3 in case of axial point and p/r3 in case of equatorial point. Double है for same distance. Alright. तो देखो ये question you have to do yourself. I will not give you any hint. All the पीछे जो point हमने सीखे हैं सबको use करो and do it yourself. Try to do yourself. देखो if electric field due to dipole at distance r on its axial point is axial point है E axial given है कितना है -16 I cap न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड यूज कर देता हूँ E if electric field ठीक है due to dipole at distance r on its axial point is -18 I cap short dipole है due to short dipole at distance r on its axial point is -16 I cap Newton per coulomb. Find field due to dipole on equatorial point at same distance at half of the distance from center of dipole. R भी center of dipole से है देखो ठीक है distance R also from center of dipole. As I have mentioned already, conventionally हम लोगों ने center of dipole से लिए तो it has to be center of dipole only. All right. तो तुम्हें भी देखो वेक्टर फॉर्म में दिया है क्वेश्चन है ये you also have to write in the vector form only है ना वेक्टर फॉर्म में ही लिखना है उसको तो फर्स्ट पार्ट तो डायरेक्ट है सेकंड पार्ट भी डायरेक्ट लिख सकते हैं जैसा कि हमने देखा डिस्टेंस अगर आधी होती है तो फील्ड 8 टाइम्स हो जाती है ना तो डायरेक्टली इट कैन बी रिटन but you take your own time and do it yourself, solve it and write it and send the homework. Still some of you are not sending it. Do send, everybody has to send daily. Clear to all? So 16 I cap है ये -16 I cap है इनफैक्ट और कहाँ पर एक्सियल पॉइंट पर कहाँ पे लिखनी है इक्वेटोरियल पॉइंट पर तो डायरेक्शंस आर आल्सो इन्वॉल्व एक्सियल पॉइंट पे दिया है इक्वेटोरियल पॉइंट पे लिखना है शॉर्ट डायपोल है distances are measured from center of the dipole. Note down, noted.
note down first. Okay, let's see what is next. Last topic इसका ये है potential energy in fact, है ना? I told you 5 points we are going to learn. 4 are over. Potential energy of dipole in uniform field. Potential energy most of the time जो भी हमने सीखी है, gravitational potential energy और potential energy of compressed spring or elongated spring, है ना? So what was that? In fact, potential energy is nothing but a work done from certain point to certain point. जैसे gravitational potential energy इनफाइनाइट टू रिस्पेक्टिव पॉइंट, ऑब्जेक्ट को लाने में कितना वर्क करना पड़ता है, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, है ना, उसको जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन है उसमें हमने मीन पोजीशन उसकी नेचुरल लेंथ से कितना एलोंगेट किया या कितना कॉम्प्रेस किया, हाफ के एक्स स्क्वायर. सिमिलरली हियर आल्सो पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन टू टर्न द डायपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड बिकॉज इट इज अंडर द टॉर्क, है ना. एक्सटर्नल फील्ड उसको टॉर्क लगा रही है, तो उसको हमें टर्न करना है, पर्टिकुलर पोजीशन से दूसरी पोजीशन में लाना है ना. θ1 से θ2 टर्न करना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना. बट यहाँ पे टर्निंग में वर्क डन क्या होगा? टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाउ डी थीटा रहेगा. टाउ इज नोन, टाउ इज पीई साइन थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है. तो हमें कॉस पोटेंशियल एनर्जी कॉस थीटा में मिलेगी, टॉर्क साइन थीटा में था. ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक इनफैक्ट सेकंड चैप्टर में है, बट वी आर डूइंग इट हियर बिकॉज इट इज रिलेटेड टू डायपोल. वी आर डूइंग इट हियर इटसेल्फ. तो दिस इज द वर्क डन. सपोज dipole is making this angle theta with the electric field, external electric field E. इसको टर्न करना है हमें आइदर वे, इस साइड या इस तरफ, दोनों तरफ टर्न करा सकते हैं. एक डायरेक्शन में पॉजिटिव वर्क मिलेगा, एक डायरेक्शन में नेगेटिव मिलता है. जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम सरफेस से उठा के हाइट पे ले जाते हैं तो पॉजिटिव वर्क डन, है ना. ऊपर से नीचे लाते तो नेगेटिव वर्क डन, है ना. सिमिलरली हियर आल्सो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, doesn't matter, it is the scalar quantity. This is a scalar quantity. When work is done on the dipole to turn it in the field, then this work is stored in the form of potential energy, which I explained you, which is given by, पहले मैंने फार्मूला लिख दिया है, इसको डिराइव करेंगे. which is given, पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल we take U. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को PE मत लिखो. If you write PE here also PE, you will get confused. Either be P, either be P. Most of the time we write potential energy को P, but यहाँ पे don't write P. You use the symbol U because this side also P is there. So it will create confusion. Potential energy का symbol U use करेंगे. Minus PE cos theta. This is the derivation. This you have to derive it. And इसको dot product में लिखा जाता है. Dot product cos theta होता है तो dot product में डॉट प्रोडक्ट आता है उसका, पी डॉट टी, है ना. डॉट प्रोडक्ट में स्केलर क्वांटिटी मिलती. इट इज द स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी इज द स्केलर क्वांटिटी, यूनिट जूल होगी. सिंस इट इज एनर्जी, ऑल द एनर्जीज हैव द यूनिट जूल. तो देखो प्रूफ इसका देख सकते हैं हम लोग. तो अभी मैंने बताया टर्निंग में वर्क डन टू टर्न द डायपोल फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, टाउ इनटू डी थीटा, है ना. तो टाउ की वैल्यू पुट कर दो जो डिराइव किया हमने, पी साइन थीटा. ठीक है, तो अभी हमें किस एंगल θ1 से θ2 तक निकालना है. तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स फ्रॉम θ1 टू θ2. तो इंटीग्रेट कर देंगे इसको, कांस्टेंट पी तो बाहर आ जाएंगे, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, लिमिट θ1 टू θ2. तो माइनस को आगे शिफ्ट कर लो, बाहर निकाल लो, और लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो अपर लिमिट θ2 पहले आएगी, लोअर लिमिट
बाद में आएगी। तो ये हो गया इतना, ठीक है, क्लियर? ओके, लेट मी कंप्लीट, देन आई विल शो यू टुगेदर नाउ। बट work done by external source, but work done by external source is equal to change of potential energy। ये हमने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था कॉन्सेप्ट। एक्सटर्नल सोर्स का जो वर्क डन होता है वो इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करता है, दैट इज U2 माइनस U1, है ना? तो चेंज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को हमने U2 माइनस U1, ये W, ओके, W एक्सटर्नल कर लो इसको सिंबल, W एक्सटर्नल, जो ऊपर सिंबल यूज किया वही लिखो। तो W एक्सटर्नल इज U2 माइनस U1 लिख दिया, ये वाला, सॉरी यहाँ से, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर दी U2 माइनस U1, राइट साइड में सेम है। नाउ यहाँ पे कन्वेंशन क्या है, देखो कन्वेंशन जो है वो फॉलो करना पड़ता है। कन्वेंशनली पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन 0 एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पर है, पोटेंशियल एनर्जी 0 ली जाती है उसकी। जैसे जैसे ग्रेविटेशन की पोटेंशियल एनर्जी 0 कहाँ ली जाती है, इनफाइनाइट पर 0 ली जाती है, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0 नेचुरल लेंथ पे 0 ली जाती है। इसमें 90 डिग्री पर कन्वेंशनली पोटेंशियल एनर्जी टेकन 0। तो जब θ1 इनिशियल पोजीशन उसकी π/2 पर है, तो उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। देन वी हैव एट θ2 फाइनल एंगल जो है, θ2 विल बी कॉल्ड थीटा। एक तो 0 ही हो जाएगा, एक में तो π/2 हो जाएगा, cos π/2 0 आ जाएगा। सेकेंड एंगल जो है, अभी एक ही एंगल बचा, θ2 बचा, उसको थीटा लिखेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी भी एक बची U2, उसको U लिखेंगे। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो U2 इज U, तो ये आ गया U, और U1 इज 0 कन्वेंशनली, यहाँ पे -0 आ जाएगा, उसको छोड़ दिया हमने, और ये माइनस T एज इट इज cos θ2, θ2 को क्या लिया, थीटा, तो cos थीटा, तो cos θ1 ये 90 है, देखो cos 90 इज 0, ये पूरा 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो उसको छोड़ दिया। तो अपना अपना फार्मूला बन गया माइनस PE cos theta, which is a dot product of P and E, which is a dot product of P. It is unit will be joule, because since it is energy, ये नहीं देखना है, since it is energy and no direction. If I ask you direction, you will say, sir, it is a scalar quantity, no direction involved. Scalar लिख दो, no direction की जगह scalar. So derivation जो है, it is there in our book in next chapter. तो work done is in turning motion, work done is tau into d theta, उसको इंटीग्रेट कर दिया, और कन्वेंशनली जो है, ये कन्वेंशन है, पोटेंशियल एनर्जी 0 एट 90 डिग्री ओरिएंटेशन, तो cos 90 0 हो गया इसमें, और ये भी 0 हो गया। तो जो बचा है उसको U2 को U लिख दिया, माइनस P θ2 को थीटा लिख दिया। मतलब तुमको बोलेंगे कि अगर डायपोल 60 डिग्री एंगल पर है और उसका डायपोल मोमेंट एंड फील्ड दिया है, तो वैल्यू पुट कर दो उसको, इट विल हैव दैट मच पोटेंशियल एनर्जी इन जूल। टॉर्क में साइन थीटा आता है, उसमें भी पीई है, साइन थीटा आता है, पोटेंशियल एनर्जी में कॉस थीटा है, इसमें भी पीई है, लेकिन माइनस भी है। दो चेंजेस हो गए, एक तो यहाँ पे माइनस आ गया, और साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। एंड टॉर्क में प्लस है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हम ऑलवेज प्लस लिखते हैं, एंड साइन थीटा है। जस्ट विल वाइंड अप इन 1 minute. Do you have any difficulty here? It's साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। जब लिमिट लगाते हैं, अपर लिमिट पहले आती है, माइनस लोअर लिमिट आती है, और ये वाला पॉइंट तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी का है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्सेज, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दैट्स हाउ वी आर डन। यहाँ पे भी लिखा है ना, वर्क डन जो है पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो जितना वर्क करेंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी।
लेकिन कहाँ पे 0 होती है वो पॉइंट भी यूज करना पड़ता है कन्वेंशनली. इट इज 0 at 90-degree angle. Shall I end it now?